हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, विसंगतियों से हाथ से हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। कि हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। अब मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए, जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। चौथी पंक्ति पे तालियां संभाल के बैठना। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए, जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में है कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। वाह क्या बात है, अच्छा लग रहा? अरे जोरदार तालियां बजा के बताया करो तो हम बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, है ना। अभी तो कल सैंपल दिखा रहे हैं, माल का माल तो सो गोदाम में रखा है। जितने मन से सुनेंगे उतने मन से हम सुनाएंगे। कि जिस वार्ड में है कनिका कपूर भर्ती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। अच्छा थोड़ा बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। हालांकि भाई साहब आदित्य जी, हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए हमारी पत्नी बहुत काली है, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। शंभू भैया से भी काली है। काला काला जामुन समझो। पत्नी हमारी काली है, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं, जब समझ में आए तब ताली बजा सकते हैं। काला धन वापस करो। एक दिन तैयार हो गए, बाबा की बात है ला वापस कर दे। बाबा ने तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। तो बाबा को ध्यान में रखते हुए 4 पंक्तियां सुनिएगा, शंभू भैया आनंद लीजिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। तालियां जोरदार आनी चाहिए बात करते तो। विकास बहुत अच्छे। कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाएंगे। बड़े मन से बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। एक परिचय का छंद पढ़ता हूं आदित्य जी। जब 4 लोग आपस में अपरिचित बैठे होते, कोई एक दूसरे का परिचय कराने वाला नहीं होता, थोड़ी देर में परिचय शुरू होता, आप कौन है आप कौन है। एक परिचय का छंद बिल्कुल नया छंद है, बिल्कुल ताजा, बिल्कुल भाप निकल रहा है। ये 4 पंक्तियां सुनेगा, आनंद लीजिएगा। कमल भाई। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, परिचय शुरू होता है। कि एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव हैं। एक ने कहा जिलाधिकारी थे पदोन्नति से, प्रभु की कृपा से अब प्रमुख सचिव हैं। और दूसरे ने कहा केंद्र सरकार में है मंत्री, पार्टी के प्रति हम बहुत ही एक्टिव हैं। और तीसरे ने कहा कई मठों के हैं मठाधीश, मुझ पे विशेष कृपा करे भोले शिव हैं। तीसरे ने कहा कई मठों के हैं मठाधीश, मुझ पे विशेष कृपा करे भोले शिव हैं। और चौथे ने कहा हम नए नए पदासीन हुए, तीसरी लहर के कोरोना पॉजिटिव। कि चौथे ने कहा हम नए नए पदासीन हुए, तीसरी लहर के कोरोना। समय बहुत कम है, 2-3 छंद और पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। एक छंद और सुनिएगा। इधर तमाम नौजवान साथी बैठे, हालांकि सब नौजवान ही बैठे हैं, तो 4 पंक्तियां मैं उनके लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। अच्छा, बहुत अच्छा है, आपकी फरमाइश भी थी, मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं, सुनिएगा। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, प्यार मोहब्बत में अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो बचने का तरीका बताता हूं। कितने लोग तरीका जानने चाहते, जरा हाथ उठा के बताओ। उससे पहले एक छंद पढ़ देता हूं, सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा,
शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। थोड़ा और मस्ती में आ जाइएगा कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता न काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। तालियां जोरदार आनी चाहिए। बढ़िया पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा कि फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही। और एक छंद इसी खानदान का सुनिएगा, खानदान थोड़ा लंबा है लेकिन समेटते हुए पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसी लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद है। मैंने कहा ऐसी लड़की से शादी ना करूंगा। अच्छा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में अक्सर लोग फंस जाते हैं, तो बचने का तरीका बताता हूं। कितने लोग बचने का तरीका जानना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। जानना सब चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग पति पत्नी साथ में बैठे तो कह नहीं पा रहे हैं। तो सुनिएगा, बचने का तरीका अच्छा लगे थोड़ा और मस्ती में आ जाएगा, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूं। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूं। कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूं। और लाइन क्लियर देखता हूं तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता। कि लाइन, एक देशभक्ति का और छंद सुनिएगा, हास्य के माध्यम से देशभक्ति। 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से आदित्य जी उस समय हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे, क्योंकि उस समय बौखले कर रहे थे। मोदी जी तो बाद में आए हैं। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। हमारी कोई बात आप कल 12 बजे रात में समझे, उठ के ताली बजाने लगे। अब आपके साथ आपके पड़ोसी कैसा बर्ताव करते हैं, जिम्मेदारी आपकी है। तो सुनिएगा, 4 देशों के लोग बैठे आपस में चर्चा होती है, एक छंद सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला। ऐसे है बोलते। अब चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले शंभू शिखर के बराबर होगा। हमारे देश का कोई जोड़ थोड़ी, बहुत बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ। कि चीन वाला चिंग चांग, चौथी पंक्ति में थोड़ा और आनंद लीजिएगा। कि चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी पड़िया बनाते पार्लर में। वाह। और अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, अपना स्थान लेता हूं, एक व्यंग सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हैं, आज सही सही बताओ। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो।
सुबह सुबह पत्नी बोली, आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। भाई साहब, हर पत्नी को अपने पति पे ही विश्वास होता है कि मैं इसकी इकलौती बीबी हूं। पत्नी झल्ला कर बोली, 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पत्नी झल्ला कर बोली, मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा, प्रिय, तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है। क्या बात है।